तो इन तीनों आयतों में बे इंतहा मजबूत अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इंसानों के लिए नाजिल हुए, मुसलमानों की नहीं, मैं कहूंगा इंसानों के लिए नाजिल हुए ये ऐसे अहकामात। तो इसको एक बार दोबारा देखें। पहली बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कही वो क्या, कि अल्लाह तो सुब्हानहू तआला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, अल्लाह के साथ किसी को ना मिलाओ, अल्लाह वाहिद है। दूसरी बात जो कही वो क्या, कि मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह अकबर, मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ये इतना बड़ा काम है कि मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो, हर हाल में मां बाप के साथ अच्छा सलूक करो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। अल्लाह अकबर, गुर्बत की वजह से कत्ल ना करो। अल्लाह ताला तुम्हें भी रिस्क देते हैं और अल्लाह ताला उन्हें भी रिस्क देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, ये गुर्बत जो है ना, इसके लिए आजकल इंसान दुनिया में ना जाने क्या क्या इकदाम कर रहा है। चाइना की मिसाल ले ली जाए तो वहाँ वो बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करने देते, और वजह ये कहते हैं कि जी हम ये खाएंगे पिएंगे, इनका खर्चा कहाँ से, ये माहौल चलेगा कहाँ से। और ये आज से कुछ सालों पहले की उनकी पॉलिसी है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब वहाँ मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। तो जहाँ पता चलता कि बच्ची पैदा हो रही है, ये अभी भी है वहाँ। हालांकि उनकी हुकूमत ने बच्चियों की पैदाइश पे बेइंतहा इंसेंटिव्स भी रखे हुए हैं, यानी कि खातून नौकरी करेगी तो उसको कहीं कहीं जगहों के ऊपर कुछ फीसद इजाफी पैसे मिलेंगे, इसलिए कि खातून है। इतना निज़ाम बनाने के बावजूद भी लड़के ही ज़्यादा हैं, नहीं पसंद करते अब वहाँ भी लोग। अब ये तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जब इंसान ये कुदरत के कवानीन अपने हाथ में लेता है तो वो ऐसे ही इकदाम करता है जिसका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब परेशान होते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है ना वो लड़कों का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है और ख़वातीन कम है बहुत। चुनाचे गुर्बत की वजह से कत्ल ना किया जाए, अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं। दीगर और वजूहात हैं जिसकी वजह से, अगर सेहत का मसला है, कोई और ऐसी बीमारी है, कोई और ऐसी परेशानी है, तो उल्मा हजरात और नेक स्वाले डॉक्टर की मर्ज़ी से इजाज़त से पूछ करके कोई काम किया जाएगा कि माँ की जान को ख़तरा है, बच्चे की जान को ख़तरा है, या कोई ऐसा मामला है। उसके अलावा वरना कोई बंदा खुदा ना खास्ता ये सोचे कि भाई ये इनको पालूंगा कैसे, इनका ख़र्चा कैसे करूँगा, तो ये उसकी इजाज़त नहीं। चुनाचे अभी तक ये 3 बातें हो गई। उसके बाद बेहयाई के कामों के पास भी ना फटको। ये जो बेहयाई है ना, इतना बड़ा गुनाह है, और इसमें दोनों चीज़ों को साथ जोड़ा, चाहे वो खुली बेहयाई हो और चाहे वो तन्हाई में हो। आजकल के दौर में खुली बेहयाई की क्या मिसाल है मेरे भाई, कोई है कोई मिसाल? क्या खुली बेहयाई की मिसाल सिनेमा घर नहीं है? क्या वो शादी हॉल नहीं है जहां के ऊपर फहाश गाने चलते हैं और सारे लोग वहां जमा हुए होते हैं और सुन रहे होते हैं वो गाने? क्या ये जो कॉन्सर्ट्स वगैरह नाच गाने होते हैं ये नहीं है? ये सारी खुली बेहयाइयां हैं। घरों में साथ बैठ करके फिल्में ड्रामे देखे जा रहे होते हैं, ये सारी खुली बेहयाइयां हैं। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए, उम्मत को बचने की इन गुनाहों से तौफीक अता फरमाए, आमीन। और छुपे गुनाह क्या हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और तो जितने इस दौर में आम हो गए, किसी दौर में आम ना थे। क्या नेकोकार, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग जिनके हाथों में मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट चल गया, व्हाट्सएप चल गया, फेसबुक चल गया, उनको कौन बचाए गुनाहों से? कोई भी नहीं है मेरे भाइयों। ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है और कोई नहीं है, ये ऐसा आपको लगता है। हर वक्त साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला मौजूद है, हर वक्त किरामन कातिबीन मौजूद हैं। कलम चल रहा है। अल्लाह ताला हमें छोटे छोटे बड़े बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, जाहिर के गुनाहों को, बातिन के गुनाहों को, एलानिया गुनाहों को, पोशीदा गुनाहों को, पोशीदा बेहयाइयों को, इन सारों को छोड़ना है, इन सारों को छोड़ना।
और कोशिश तो ये करनी है कि इंसान की सोच भी फाशी से, गुनाहों से पाक। जहां ख्याल आ जाए, कोई बुरा ख्याल आ जाए, फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान के शर से पनाह मांगे, या अल्लाह इस शैतान से महफूज कर। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात से कि गुनाहों से बच जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अता की है उसे किसी बरहक वजह के बगैर कत्ल ना किया जाए। अल्लाहु अकबर। यानी किसी बेगुनाह को किसी ऐसे गुनाह की सज़ा ना दे दी जाए जो उसने किया ही कोई नहीं था। और हर जान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुर्मत अता की है। जिसके ऊपर कत्ल है, किसास है, बस उसी के ऊपर सज़ाए मौत हो सकती है, और किसी चीज़ के ऊपर नहीं। सज़ाए मौत जिसमें जारी की जाएगी बस उसी में, वरना नहीं। किसी ने किसी को कत्ल किया तो फिर उसे कत्ल किया जाएगा। अब आजकल के दौर में आप ये भी देखें, वो पता चला जुलूस हुआ किसी का, उसमें लोग निकले, वो पता नहीं कितने सारे उनको शहीद कर दिया गया, ना लेना ना देना। और भी कितने सारे कभी कभार ऐसा होता है कि वो जाली इनकाउंटर में मारे गए, और कभी कभार डाकू और इस तरह के लोग भी छीना झपटी में उसको जान से मार के चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारे नाहक कत्ल हैं। पहले एक हराम काम कर रहे थे, अब उससे बड़ा हराम काम कर दिया। तो लिहाजा जो हजरात तो जजेज हैं और जो वकील हैं, उनको तो बे इंतहा जो है ना वो ध्यान से काम करना चाहिए कि गलती से भी हमसे कोई ऐसा हुक्म ना हो जाए जिसकी वजह से जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अता फरमाई है कहीं उसकी जान ना ले ली जाए। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आयत में बताते हैं कि यतीम के माल की तरफ अच्छी नीयत के साथ जाओ। यानी इसका मतलब क्या है, उसके लिए भले की नीयत से जाओ। यतीम का माल होता है ना, बेचारा अभी छोटा है, उसके माल का उसको तो नहीं अंदाज़ा, ज़ाहिरी बात है किसी ना किसी की किफ़ालत में या किसी ना किसी के पास है ऐसे। तो जो माल उसका है उसके अच्छी नीयत के साथ उसके पास जाओ। ये नहीं कि हड़प करने की नीयत है, इससे मैं फ़ायदा उठा लूँ और उससे उसको नुकसान हो जाए, नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नाप तोल इंसाफ के साथ किया करो। अब आज बताएं आप, ये भी कितना बड़ा मसला है। या अल्लाह हमें छोटे से भी गुनाह से महफूज। दूध मिलता है भाई खालिस, कह के तो बेचते हैं दूध, काश के वो साफ बोल के भेज दें कि भाई दूध पानी वाला है। अब बस यही है, इसमें 1 किलो है, ये खालिस दूध नहीं है, दूध पानी वाला 1 किलो है, देख के ले लो। और अल्लाह करे उस 1 किलो में भी कोई डंडी ना मारे। इसी तरह से चावल है तो 1 किलो उसूली तौर पे 1 किलो ही हो, ऐसा ना हो कि वो 1 किलो से कम हो थोड़ा। चुनाचे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है, नाप तोल भी इंसाफ के साथ कायम करो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, और जब कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, चाहे मामला अपने करीबी रिश्तेदारी का क्यों ना हो। इंसाफ को नहीं छोड़ना मेरे भाइयों, इंसाफ को नहीं छोड़ना, चाहे मामला अपने करीबी रिश्तेदार का हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चोर का हाथ काटा जाएगा, मफहूम यूं बनता है ख्वाह उनकी अपनी बेटी क्यों ना हो। तो अदल इंसाफ ऐसा है जो इस्लाम चाहता है। अब आप देखें, मुझे एक बात बताएं, हम सब कहते हैं हम मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, सच सच सोचें, क्या हमारे यहाँ ऐसा नज़्म व ज़ब्त, ऐसा इंसाफ कायम हुआ है? तो अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं, हमसे तो एक आयत के ऊपर अमल नहीं होता, एक आयत के ऊपर हमसे अमल नहीं होता, और हम बड़ी बड़ी तवक्कुएं लगा के बैठते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। अल्लाह ताला से जो वादा किया उसको पूरा करो। अल्लाह ताला से वादा किया है नमाजों की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, हज जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया, वाजिब कर दिया, उसकी अदायगी। जितने अहकामात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कुरान करीम के जरिए हम तक पहुंचाए, उसकी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनको पूरा करने की कोशिश करना। अल्लाह के अहद को पूरा करो, अल्लाह के अहद को पूरा करो।
चुनाचे एक मौके पे कुरान करीम में अल्लाह सुब्हाना तआला ने बनी इसराइल से फरमाया कि तुम अपने अहद को पूरा करो तो मैं अपने अहद को पूरा करूंगा। तो अल्लाह ताला चाहते हैं पहले बंदा अपना काम पूरा करे। और ऐसे ही होता है इस दुनिया में भी, देखें ना आप, ऐसे ही होता है ना, काम करते हैं तो आखिर में उजरत मिलती है, एक बात की कमिटमेंट हो जाती है और काम पूरा करते हैं तो उजरत मिल जाती है, उसके पैसे मिल जाते हैं। तो अल्लाह ताला भी चाहते हैं कि बंदा भी अपने काम पहले पूरे करे तो उसके बाद वो उजरत ले। हमारा माइंडसेट चेंज है, हम आजकल चाहते हैं बस सब अल्लाह ताला मदद फरमा दे हमारी और हम बहरहाल अपने काम ना करें। ये तो पक्की बनी इसराइलियों वाली सिचुएशन है, अल्लाह ताला माफ फरमाए। कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके बारे में ऐसे ही फरमाया। अल्लाह ताला ने कहा मजबूती से पकड़ो किताब को, चंद ने पकड़ी और ने छोड़ दी। चुनांचे इससे अगली आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए में बताया कि यही सीधा साधा रास्ता है भाई, और किसी रास्ते के पीछे ना पड़ो। अब आपकी जो अहकामात हैं, इतने प्यारे अहकामात हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, गुर्बत की वजह से बच्चों को कत्ल ना करो, बेहयाई के कामों के पास भी ना फटको, यतीम के माल के पास जाओ तो अच्छे तरीके से जाओ, नाप तोल में इंसाफ से काम लो, करीबी रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो इंसाफ से काम लो। ये ऐसे अहकामात हैं कि इसके ऊपर कोई बंदा एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। इतने प्यारे अहकामात, इनके ऊपर हमारा माशरा अमल कर लेना तो कहाँ से कहाँ तरक्की पहुँच जाए।